नमस्कार। आपका नमस्कार। हमारे अमृत संजीवनी रिलीफ सेंटर में हार्दिक स्वागत है। थोड़ा आपके बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? वो ज़रा हमें दर्शकों को ज़रा बताइए। श्योर। मेरा नाम पवित्रा गोरड़ है और मैं नवी मुंबई से आई हूँ और मुझे राइट ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 8 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई उसी नवी मुंबई में। 1 महीने बाद मुझे इस सेंटर का पता चला, संजीवनी सेंटर। और यहाँ मैंने दवाई चालू की और विदिन 15 डेज आपने बोला था कि आपको प्रोग्रेस रेट बढ़ेगा, बट विदिन 5 डेज आई गॉट द प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस। ओके। नहीं, आपने ये जो दवाई चालू की थी, ये कौन से महीने में चालू की थी? इन द मंथ ऑफ मे मई महीने में आपने ये दवाई मे चालू की। ओके। 2023। और मई से लेके आज दिसंबर तक, मतलब 6 महीने 7 महीने हो गए आपको दवाई को। तो आपने दवाई चालू की तो कितने दिन के बाद आपको एग्ज़ैक्ट फ़र्क पड़ना चालू हो गया? मतलब क्या फ़र्क पड़ा आपको? मुझे दवाई देते वक्त विजय पवार सर ने बोला कि 15 दिन के अंदर आपको फर्क पड़ना चालू होगा, हुँ, बट आई फाउंड इट विदिन 5 डेज। 5 दिन के अंदर ही मुझे ओके। फिर 5 दिन में अच्छा। क्या फ़र्क पड़ा? मतलब क्या आपका भूख बढ़ गई आपकी या आपको नींद अच्छा आने लगा? नहीं, मेरा राइट ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो आई गॉट, मेरा हाथ का जो मोमेंट मूवमेंट था वो रेस्ट्रिक्टेड था, उसमें रिलीफ होना चालू हुआ। ओके, उसमें रिलीफ़ चालू हो गया। मतलब चालू ये हुआ 5वें दिन के बाद आपको ये हाँ, रिलीफ़ मिलना चालू हो गया। मिला चालू हुआ। एंड आई वाज फीलिंग एक्टिव। ओके, अंदर से मैं थोड़ा सा वीकनेस ओके, मेरा कम होते चला गया ओके। एंड एक्टिवनेस मेरा बढ़ते गया एंड दैट मेड मी मोर कॉन्फिडेंट डे बाय डे। ठीक है। अभी जो आपने ट्रीटमेंट चालू किया उसके पहले आपके पास रिपोर्ट रहे होंगे जो डॉक्टर ने आपको जो पेट स्कैन किया है उसके हम्म। रिपोर्ट रहेंगे। वो रिपोर्ट और अभी आपने ट्रीटमेंट 6-7 महीने का कंप्लीट किया, वो रिपोर्ट में क्या अंतर है? बिफोर सर्जरी मेरा जो पेट स्कैन का रिपोर्ट हुआ था उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि मुझे एक ट्यूमर फॉर्म हुआ है। हुँ, एंड सर्जरी के बाद 1 महीने के बाद आपका जो मेडिसिन मेरा चालू हुआ एंड इट वाज लाइक, मेडिसिन चालू होने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स अगेन आई डिड द पेट स्कैन ओके, एंड द रिपोर्ट्स वर क्लियर। ओके। मतलब 3 महीने में ही सब 3 महीने में ही मुझे रिपोर्ट्स क्लियर क्लियर आ आए गए थे। ओके। एंड उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, सो आई कंटिन्यूड द जैसे आपने ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास गया, आपका ऑपरेशन हुआ, हाँ, ऑपरेशन होने के बाद आपको डॉक्टर ने बोला होगा ना केमो लेना है, रेडिएशन लेना है, तो वो कुछ सजेशन आपको किए थे, आपने किए थे केमो वगैरह? हाँ, मुझे सर्जरी से पहले मैंने ऑन्को सर्जन से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू अंडरगो मैस्टेक्टमी एंड गो फॉर 8 कीमो 8 कीमो, एंड 25 रेडिएशंस। ओके। तो मैं उससे कन्वीनियंट नहीं थी, आई वाज नॉट इन कंफर्टेबल, इसलिए मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा तो मैंने ये कंटिन्यू किया। मतलब आप अमृत संजीवनी का दवाई आपको अच्छा लगा, यहाँ पे आप आना पसंद किया। किया। तो आपको किसी ने रेफर किया था अमृत संजीवनी में जाने के लिए या आपने यूट्यूब पे देखा या वीडियो देखा? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। आपका जो विजय पवार सर का जो इंट्रो था, डिटेली उन्होंने जो उसमें, इट बिल्ड मी द कॉन्फिडेंस। ओके। उसमें डिटेली इतना दिया था कि जैसे आप उसमें पॉजिटिव फीलिंग आया आपको? पॉजिटिव फीलिंग है। इट वाज नॉट लाइक मुझे सिर्फ ट्राई करना है ऐसी बात नहीं थी। ओके। इट सच्ची में लगा कि हाँ कुछ बात है इसमें, इसलिए मैं आई। तो अभी आपको क्या लगता है आपका वो जो डिसीजन लिया वो सही है या गलत था जो आप यहाँ पे आए अमृत संजीवनी? ऑब्वियसली इट इज अ राइट डिसीजन। एंड उसके बाद जून में जो मैंने सेकेंड पेट स्कैन किया उसके बाद अभी आफ्टर दैट 6 मंथ्स के बाद फिर से मैंने अभी पेट स्कैन किया इन द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ इट इज दिसंबर, सो अगेन द रिपोर्ट्स आर क्लियर। तो अभी आपके डॉक्टर क्या बोल रहे हैं जो उन्होंने रिपोर्ट निकाले थे और बोले थे कि 8 केमो लेना चाहिए, रेडिएशन लेना चाहिए, और ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ? कुछ पूछते हैं डॉक्टर आपसे? या जरूर पूछते हैं, मैंने अभी इस रिपोर्ट के बाद उनसे कंसर्न किया था तो ही वाज लाइक, आपने कीमो नहीं लिया है, रेडिएशन नहीं लिया है,
और ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मैंने बताया कि आयुर्वेदिक का ले रही हूँ मैं, बट ही वाज लाइक इट इज़ वन ऑफ द मिरेकल। ओके। ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज कि ऐसे नहीं हो सकता है, बट आई नो व्हाट इज द एक्चुअली रीजन। डॉक्टर लोगों के लिए ये मिरेकल हो सकता है, बट आयुर्वेदिक में वाकई ही कैंसर के लिए इलाज है। थोड़ा टाइम लगता है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है, बट इलाज है। हम लोग ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि दवाई दे। हम लोग फॉलोअप भी लेते हैं काफ़ी सारे पेशेंट से कि उनको दवाई देने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है तो कौन से हद तक पड़ रहा है, मतलब उसके लिमिटेशंस क्या है। किसी-किसी एज में फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे अबव 60 अगर पेशेंट है तो फ़र्क पड़ने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट फ़र्क डेफ़िनेटली पड़ता है। और एक आपसे पूछना चाहेंगे हम लोग कि जैसे आपने दवाई चालू थी, तो आपको जो परहेज़ दिया था, वो आप फ़ॉलो-अप कर रहे थे बराबर से कि जो बोला था वो बीच-बीच में खाना खाते थे? नहीं, वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी, जैसे कि मुझे शुगर अवॉइड करनी थी, बेसन के जो पदार्थ थे वो अवॉइड करने थे, मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट ऑल आई स्ट्रिक्टली आप फॉलोड। 100% आपने उसको बंद कर दिया था। 100% बंद किया था। तो हमारा यही ये रहता है कि दवाई के साथ जो परहेज़ है, आयुर्वेदिक में होता है क्या, जो परहेज़ है ना वो बहुत ज़रूरी है। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर जरूरी है। परहेज़ परहेज़ नहीं करेंगे तो भी हम्म, रिज़ल्ट आना कम हो जाता है। हाँ बराबर। क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे लोगों का इंटरव्यू लिया, हम लोगों से फ़ॉलो-अप किया, तो कुछ-कुछ लोग ना बीच-बीच में खा लेते, दूध पी लेते, दूध की चाय हम्म, बंद कर नहीं करते, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। बट ये आपके हिसाब से दैट इज मतलब नेसेसिटी। नेसेसरी। वो डेफिनेटली वो करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी डिसीज का या फिर जनरली इफ वी टेक, हमें कुछ ना कुछ डाइट फॉलो करना ही पड़ता है। बराबर। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो हमें करना ही चाहिए। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? यहाँ पे आके अमृत संजीवनी में आके कैंसर के लिए दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए, विद द स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ आप यहाँ आओ, और डेफिनेटली इसको इस अमृत लाइन संज ऑफ ट्रीटमेंट इस सेंटर में, इस अमृत संजीवनी सेंटर में आप लेना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पे अमृत संजीवनी में आए हैं। आपका एक्सपीरियंस हमारे